हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। आप देख रहे हैं स्टडी विद आशीष। मेरा नाम है आशीष सचदेव एंड इन दिस वीडियो लेक्चर सीरीज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कंपनीज एक्ट 2013। इसमें हमने अभी शुरुआत जो की है वो कंपनी के फीचर्स डिस्कस करना शुरू किया है। इससे पहले के वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के वहाँ पे एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनी हुई है जहाँ पे कंपनीज एक्ट के वीडियोस आपको मिल जाएंगे, पुराने वाले सभी। और एक प्लेलिस्ट हमने बना रखी है जिसमें हम केस लॉज डिस्कस करेंगे। तो जैसे जैसे हम आगे प्रोसीड करते जाएंगे चैप्टर के अंदर जो भी केस लॉ आता जाएगा उसे रिकॉर्ड करके हम वहाँ पे उस प्लेलिस्ट में डाल देंगे, राइट, ताकि आपको रिवीजन में भी कोई दिक्कत ना हो। नाउ लेट्स बिगिन। नाउ बिफोर वी मूव अहेड, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे पता है आप लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, और अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो आप सब्सक्राइब के पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट व्हेनेवर आई अपलोड अ न्यू वीडियो यू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ द सेम। वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा और इसे शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और आपको मेरा काम कैसा लगता है उसके बारे में कमेंट भी ज़रूर करिएगा। मैं ये सब हमेशा इसलिए बोलता हूँ सर, क्योंकि अगर आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करेंगे तो इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, और एंड आई गेट मोटिवेटेड टू क्रिएट मोर सच ऑसम कंटेंट फॉर यू पीपल। जैसे मैंने नीचे लिख रखा है, हेल्प मी हेल्प यू पीपल, राइट। और आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। मेरे दो हैंडल्स अभी वहाँ पे एक्टिव हैं, स्टडी विद आशीष एंड आशीष सचदेव रील्स, और यहाँ पे मैसेज करके आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इस वीडियो में स्पेसिफिकली। हम बात जिस फीचर के बारे में करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि है लिमिटेड लाइबिलिटी। और इसी फीचर के चलते जो कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत फेमस है। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कंपनी को ही कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से ही ये कंसेप्ट यहाँ पे ओरिजिनेट हुआ है लिमिटेड लाइबिलिटी का। और अगर हम बात करें अदर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, लेट सपोज अगर हम बात करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप की यहाँ पे, तो वहां पे जो लाइबिलिटी होती है सोल प्रोप्राइटर की वो अनलिमिटेड होती है। ठीक है, अब अनलिमिटेड लाइबिलिटी से क्या मतलब है कि आपकी जो लाइबिलिटी है वो बिजनेस की लाइबिलिटी से के बराबर नहीं है। ठीक है, उससे ज्यादा भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सोल प्रोप्राइटर है, कोई बिजनेस करता है लेट सपोज, और उसने अपना बिजनेस पूरा का पूरा वहां पे बंद कर दिया, खत्म कर दिया, तो वहां पे लेट सपोज उसकी बिजनेस वगैरह सब खत्म करने के बाद सारा सामान बेच दिया, सब कुछ बिजनेस सब कुछ बंद कर दिया, और उसकी जो लाइबिलिटी वहां पे निकल के आती है वो आती है 500, लेट सपोज 500 रुपीज। ठीक है, और जो सारा सामान बेच करके, बिजनेस के सभी असेट्स को बेच करके, ठीक है, कैपिटल पूरी वहां पे निकाल करके जो उसके पास अमाउंट रिमेनिंग है, ठीक है, जो उसने रियलाइज किया है वो है लेट सपोज 350 रुपीज, राइट। और उसे पे कितना करना है? 500। तो ये जो बचा हुआ 150 रुपए है ये कैसे पे करेगा? वो अपने घर से लेकर के आएगा 150 रुपए, भले ही उसको अपने घर का कोई भी सामान बेचना पड़े, उसके पास घर पे पैसा नहीं है, हार्डली मैटर्स। लेकिन क्योंकि वो सोल प्रोप्राइटर है इसलिए उसकी जो लाइबिलिटी है वो कैसी है सर? वहां पे अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। कैसी लाइबिलिटी है? अनलिमिटेड। लेकिन कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक इंपॉर्टेंट फीचर लेकर के आया जिसे बोला गया लिमिटेड लाइबिलिटी। ओके, आइए इसको समझते हैं, राइट। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम ये सीए फाउंडेशन को टारगेट करके ये वीडियोस यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, और अगर आप ये पोर्शंस देखना चाहते हैं, मॉड्यूल पोर्शंस, तो आप आईसीआई की वेबसाइट से जाकर के वहाँ से सीए फाउंडेशन का मॉड्यूल डाउनलोड कर सकते हैं। उसी में से हम सब लोग चीज़ें यहाँ पे जो हैं समझ रहे हैं, राइट सर। चलिए अब पढ़ते हैं पहले, फिर समझने की कोशिश करेंगे। लिमिटेड लाइबिलिटी, द लाइबिलिटी ऑफ अ मेंबर डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ कंपनी ऑफ विच ही इज अ मेंबर। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि जिस कंपनी का वो मेंबर है वो किस प्रकार की कंपनी है, किस काइंड की कंपनी है। ठीक है, तो सर अब आप बोलोगे कि सर इससे पहले आप हमें वो पढ़ाते टाइप्स ऑफ कंपनी। देखिए जब वो टॉपिक आएगा तो मैं आपको टाइप्स ऑफ कंपनीज बिल्कुल डिटेल में एक एक टाइप ऑफ कंपनी अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पे हमें लिमिटेड लाइबिलिटी को समझना है। और उसके लिए हमने यहाँ पे आपके लिए जो हम आगे पढ़ेंगे, ये आगे वाले लेसन में हम इसे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे क्योंकि इस टॉपिक के लिए ये चीजें समझना जरूरी है। देखिए जब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज की बात करते हैं तो वहां पे एक क्लासिफिकेशन होता है कंपनीज का, यानी हम कंपनीज को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। और ये तीन तरह की कंपनी हमें यहां पे देखने को मिलती है। पहली हम बोलते हैं लिमिटेड बाय शेयर्स या लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। ठीक है, और ये सेक्शन 2 सब सेक्शन 22 के अंदर कंपनीज एक्ट के डिफाइंड है। लिमिटेड बाय गारंटी एक कंपनी होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी या लिमिटेड बाय शेयर्स कंपनी इसको हम बोलते हैं, पहले तरह की कंपनी हो गई।
और दूसरे तरह की कंपनी है लिमिटेड बाय गारंटी, और तीसरे तरह की कंपनी है अनलिमिटेड कंपनी। सर अभी तो आपने बोला था कि ये लिमिटेड लायबिलिटी का कंसेप्ट तो कंपनी को यूनिक बनाता है। हाँ हाँ, लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जिनकी लायबिलिटी को अनलिमिटेड भी रखा जाता है, और ये एज पर एक्ट भी डिफाइंड है सेक्शन 2 सब सेक्शन 92 के अंदर, राइट। इसके बारे में हम और जो है डिटेल में डिस्कशन तब करेंगे जब हम टाइप्स ऑफ कंपनीज को वहां पे समझेंगे। ठीक है सर, समझ में आ गई इतनी बात। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं लिमिटेड बाय शेयर्स कंपनी की। ये जो कंपनी है, जनरली ज्यादातर कंपनियां आपको लिमिटेड बाय शेयर्स कंपनियां देखने को मिलेंगी बाजार में, और जो लिमिटेड बाय शेयर कंपनी है उसके मेंबर की जो लायबिलिटी है सर, वो जो है लिमिटेड है अप टू दी अनपेड पोर्शन ऑफ कैपिटल, अप टू दी अनपेड पोर्शन ऑफ शेयर कैपिटल। यहां पे हम शेयर्स की भी बात कर रहे हैं, अनपेड पोर्शन ऑफ शेयर कैपिटल। सर एंड मैम, ठीक है सर, समझ में नहीं आया जो आपने बोला, अब मैं समझाता हूं। मान लीजिए जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं जो कि लिमिटेड बाय शेयर्स है, उसका एक शेयर जो है वो वहां पे 100 रुपए का एक शेयर है। उसकी फेस वैल्यू जो है सर, मैं फेस वैल्यू की यहां पे बात कर रहा हूं शेयर की, ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। फेस वैल्यू जो है उस शेयर की वहां पे 100 रुपीज है। कितनी है सर? 100 रुपीज। और उस कंपनी ने एप्लीकेशन के टाइम पे 10 रुपीज मांगे थे, ठीक है। अलॉटमेंट के टाइम पे एप्लीकेशन मनी आता है शेयर्स में, ठीक है। एप्लीकेशन के टाइम पे 10 रुपीज कंपनी ने मांगे, शेयर होल्डर ने वो दे दिए। शेयर होल्डर तब वो था नहीं, तब वो अप्लाई कर रहा था उन शेयर्स के लिए। उसके बाद जब अलॉटमेंट हुआ तब इस कंपनी ने 30 रुपीज मांगे। कितने मांगे सर? 30 रुपीज अलॉटमेंट के टाइम पे मांगे। और उसके बाद इस कंपनी ने फर्स्ट कॉल करी। क्या करी सर? फर्स्ट कॉल करी, और फर्स्ट कॉल पे कंपनी ने अगेन 30 रुपीज मांग लिए। कितने रुपीज मांग लिए? 30 रुपीज मांग लिए, ठीक है। तो अभी तक इन 100 रुपए में से, इस 100 रुपए में से ये जो शेयर होल्डर है ये कितने रुपए पे कर चुका है? सर इसने 10 दिए एप्लीकेशन पे, 30 दिए अलॉटमेंट पे, और 30 दिए फर्स्ट कॉल पे। यानी 100 में से ये दे चुका है 70 रुपए। कितने दे चुका है बेटा? 70 रुपए। कल को अगर कंपनी बंद हो जाती है, कंपनी वाइंड अप हो जाती है, तो उस केस में इस शेयर होल्डर से ये जो कंपनी है ये केवल और केवल 30 रुपए मंगा सकती है। कितने? 30 रुपीज और मंगा सकती है, ठीक है। यही मतलब होता है लिमिटेड बाय शेयर्स कंपनी का या लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी का। यानी जो मेंबर है, जो शेयर होल्डर है, उसकी लायबिलिटी अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल तक ही लिमिटेड है। उसकी लायबिलिटी क्या हो गई? लिमिटेड। क्या हो गई बेटा? लिमिटेड। सर कितनी लिमिट लगाई? सर लिमिट लगाई शेयर कैपिटल के फेस वैल्यू की। किसकी लिमिट लगाई? शेयर वैल्यू के, शेयर कैपिटल के फेस वैल्यू की वहां पे लिमिट लगा दी है। और उतना ही पैसा कंपनी जो है वो उस शेयर होल्डर से मांग सकती है एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन या वाइंडिंग अप, ठीक है। समझ में आ गई? तो यही है सिंपल कंसेप्ट लिमिटेड लायबिलिटी का, राइट। नेक्स्ट टाइप की जो कंपनी है वो है लिमिटेड बाय गारंटी। क्या है? लिमिटेड बाय गारंटी, ठीक है। इस कंपनी में जब भी कोई व्यक्ति मेंबर बनता है, ध्यान से सुनिएगा, मैं लिमिटेड बाय गारंटी कंपनी के बारे में आपको समझा रहा हूं थोड़ा सा। जब भी कोई व्यक्ति मेंबर बनेगा इस कंपनी का, तो वो उस टाइम पे गारंटी देगा कि जब ये कंपनी वाइंड अप होगी, क्या गारंटी देगा? कि जब ये कंपनी वाइंड अप होगी सर, उस समय मैं इतना अमाउंट कंट्रीब्यूट करूंगा, इतना अमाउंट कंट्रीब्यूट करूंगा। ये पहले दिन मेंबर बनने से पहले वो गारंटी दे देगा, और इसी गारंटी के चलते इस कंपनी को कहा जाता है लिमिटेड बाय गारंटी। क्या कहा जाता है सर? लिमिटेड बाय गारंटी। और इसके बारे में और डिटेल में चर्चा हम करेंगे कब? जब हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज, ठीक है सर। समझ में आती है इतनी बात आपको? और तीसरे टाइप की कंपनी है अनलिमिटेड कंपनी। नाम से ही पता लग रहा है, यानी यहां पे जो शेयर होल्डर होगा या मेंबर होगा, उस शेयर होल्डर या उस मेंबर की जो लायबिलिटी होगी वो कैसी होगी सर? उसकी लायबिलिटी जो है वहां पे अनलिमिटेड होगी, राइट। यानी वो अपने पर्सनल असेट्स को बेचकर भी उसे कंपनी की लायबिलिटी चुकानी पड़ सकती है एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। इतना अभी आप यहां पे ये चीजें समझ लीजिए, याद कर लीजिए।
आगे जब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, जब उनको क्लासिफाई करके हम समझेंगे, देन आई विल एक्सप्लेन इट वंस अगेन एंड इन मोर डिटेल टू यू गाइज। अभी एक बार ये रीड कर लेते हैं यहां पे क्या लिखा हुआ है। वी नो दैट कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। पिछली क्लासेस में हमने फीचर में देखा है, अरे कंपनी अलग शेयर होल्डर अलग, कंपनी अलग शेयर होल्डर अलग, दोनों जुदा हैं, ठीक है। चलिए अब विच इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, ठीक है। थस इन द केस ऑफ अ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी के केस में सर कौन से सेक्शन सब सेक्शन में 222 के अंदर है, ठीक है। तो ये सेक्शन मैंने यहां पे लिख रखे हैं, तो आप अगर याद बार बार इनको देखते रहेंगे, बार बार इनको रिपीट करते रहेंगे तो आपको याद भी हो जाएंगे, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। और आप सेक्शन के साथ अगर प्रेजेंटेशन करते हैं आंसर का वहां पे, तो ये नेचुरल सी बात है, जो भी कॉपी चेक करेगा उसके दिमाग में एक पॉजिटिव इंप्रेशन जाता है और आपको मार्क्स वहां पे अच्छे मिलते हैं। Thus, in case of a limited liability company, the debts of a company in totality do not become the debts of the shareholders. अरे सर, कंपनी को तो बहुत सारे पैसे चुकाने पड़ सकते हैं, लेकिन क्या हम सभी पैसा चुकाने के लिए क्या हम शेयर होल्डर को बुला सकते हैं अगर लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है? नहीं नहीं। हम कितना पैसा शेयर होल्डर से मंगा सकते हैं? सर, हम उतना ही पैसा शेयर होल्डर से मंगा सकते हैं जितना उसका अनपेड पोर्शन ऑफ कैपिटल है, जितना उसका क्या है, अनपेड पोर्शन ऑफ कैपिटल। बिल्कुल सर, द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर, ठीक है। नॉमिनल वैल्यू से कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, तो आप यहां पे फेस वैल्यू लिख लीजिए ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम। इन नो केस कैन द शेयर होल्डर्स बी आस्क्ड टू पे एनीथिंग मोर देन द अनपेड वैल्यू ऑफ देयर शेयर्स। जितना अनपेड है उतना ही कंपनी जो है वहां पे शेयर होल्डर से मांग सकती है। सर बिल्कुल क्लियर हो गई बात? ओके जी। नेक्स्ट जो है, इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ठीक है, द मेंबर्स आर लायबल ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट गारंटीड। अरे जिस दिन मैं इस कंपनी का मेंबर बना था उस दिन मैंने एक वचन दिया था, एक गारंटी दी थी, ओके। जो गारंटी उन्होंने दी है बस उतना ही अमाउंट वो कंट्रीब्यूट करने के लिए लायबल हैं। कौन? मेंबर्स ऑफ द कंपनी। एंड दैट टू ओनली व्हेन द कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन। जब कंपनी अपना धंधा पानी बंद करेगी, ठीक है, सब कुछ खत्म करेगी, उसी टाइम पे वो पैसा जो है हम मंगवा सकते हैं। किससे? मेंबर्स से, ठीक है। इन केस ऑफ लिमिटेड बाय गारंटी कंपनी, ठीक है। दो तरह की कंपनी हो गई। एंड द थर्ड वन इज, हाउएवर इफ इट इज एन अनलिमिटेड कंपनी, द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स इज अनलिमिटेड एज वेल। तो कंपनी में भी फॉर्म ऑफ कंपनी को देख करके हमें डिसाइड करना पड़ेगा क्या कि कंपनी की लायबिलिटी किस तरीके से वहां पे है, मेंबर की लायबिलिटी सॉरी किस तरीके से वहां पे है, ठीक है। कंपनी तो अगर लिमिटेड लायबिलिटी है तो मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड है, लिमिटेड बाय गारंटी है तो जितना गारंटीड अमाउंट है, और अगर अनलिमिटेड कंपनी है तो वहां पे जो मेंबर की लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड भी हो सकती है। तो अगर अब कोई आपसे पूछे क्या कंपनी अनलिमिटेड लायबिलिटी के साथ भी हो सकती है? हाँ, अनलिमिटेड कंपनी हो सकती है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 92 ऑफ द कंपनीज एक्ट वहां पे हमें डिफाइन करता है अनलिमिटेड कंपनी को, जिसको हम पढ़ेंगे आगे जब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कंपनीज, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। आई होप आपको यहां तक की बातें बहुत क्लियरली समझ में आई होंगी। वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नए अपडेट्स और वीडियोस के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव एन ऑसम डे। एंजॉय। आप सब लोग बहुत खूबसूरत लोग हैं सर। यू गाइज आर रियली वेरी ऑसम। एंजॉय।